अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फैमिली ब्लॉग। मेरी प्यारी ट्यूब फैमिली कैसी है? इंशाल्लाह ताला खैरियत से होगी। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, फिर मेरे वीडियो को देखें, और जो मेरे चैनल पे पहले से सब्सक्राइब है वो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास रहती हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सेहत हो, बट हम उसकी कदर नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि ये ना नहीं है, वो नहीं, हम नाशुक्रियाँ करते रहते हैं। बट आपको पता है जो हम लाइफ जी रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ख़ास नहीं है, बस वही रोज़ का खाना पीना पहनना ओढ़ना, ये जो अल्लाह पाक ने हमें बरकत दी है ना इन सब चीज़ों में, ये बहुत से ऐसी मखलूक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये है नहीं, जिन्हें ये नसीब नहीं है, जिसको हम कुछ नहीं समझते हैं कि अरे कुछ नहीं चल रहा है लाइफ में, बस ऐसे ही नॉर्मल है, सब आम है। हम जिसको आम कहते हैं ना, वो कितना ख़ास है हमारी ज़िंदगी में, इसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते हैं। उसकी हम कितनी नाशुक्री करते हैं, किसकी बेकदरी करते हैं, ये तो हम और हमारा ज़मीर ही जानता है। बट हमें सच कहें, जो आम ज़िंदगी होती है ना, जैसे हम रोज़ का रूटीन है, बच्चों का लंच बनाना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, घर की सफाई करना, किचन की सफाई करना, शौहर का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें पढ़ाना, हम इन काम को बोझ समझने लगते हैं। कितनी औरतें ऐसी हैं जो आप हॉस्पिटल में चले जाइए, बीमार हैं, बिस्तर पड़ी, वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है, जो इस तरह की आम ज़िंदगी की ख्वाहिशमंद हैं कि या अल्लाह मुझे इतनी शफ़ा दे दे कि मैं अपना घर-बार देख सकूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन औरतों से पूछिए, ये वाक़ई में ये ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ख़ास है। जो हमारे पास है ना, इससे बेहतरीन और इससे ख़ास कुछ नहीं है। तो अपनी इन सब नेमतों का रोज़ शुक्र अदा किया करिए। आप सुबह उठते हैं, अच्छे से नमाज़ पढ़ सकती हैं, अपने हाथ पैर से वज़ू बना सकती हैं, आप बच्चों के लिए नाश्ता बना सकती हैं, आप दूसरों के लिए खाना बना सकती हैं, तो ये शुक्र अदा करिए। ये बहुत बड़ी नेमत है। कितने लोग ऐसे हैं जो एक निवाला मुँह में ले जाने के लिए दूसरों को मोहताज होते हैं। अल्लाह से दुआ करें, तौबा करें कि अल्लाह हमें कभी किसी का मोहताज ना बनाए, किसी इंसानी मखलूक का मोहताज ना बनाए, अपने अलावा किसी का मोहताज ना बनाए। अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में हम सब को रखे। दुआएं करिए रोज़, जो आपके पास अच्छे से आप खुश हैं उसके लिए करिए। हमारे पास क्या होता है, जब पैसा होता है, अच्छा तो ये ले ले, हमारे पास वो ले ले, ये सामान हो जाए, वो हो जाए, इससे बड़ा हो जाए, फ़लाँ के पास है तो उससे बड़ा हो जाए, हम इसी की होड़ में अपने पैसे को ज़ाया करते रहते हैं। बट आपको, अगर आपके पास अल्लाह पाक ने आपको इतना पैसा दिया है, तो प्लीज़ उस पैसे का सही इस्तेमाल करिए और उसकी बरकत का फ़ायदा उठाइए। ये बरकतें सबके घर नहीं होती हैं। ये अल्लाह ना, कुछ आपकी अच्छाइयाँ, कुछ आपका इम्तिहान या कुछ आपकी आज़माइश, जो भी वजह होती है, आपका अल्लाह आपको देखना चाहता है कि आप मेरी बरकतों का क्या सिला देते हैं, आप शुक्र अदा करते हैं कि इससे भी खुश नहीं रहते हैं। तो हम जो भी, आप इसको जिस तरीके से भी लेना चाहें, तो ये हो, आपको क्या करना है कि बरकतों का शुक्र अदा करना है और दुआ करनी है कि ये बरकतें हमेशा हमारे घर में इसी तरीके से बनी रहे, हमारे बच्चों पे भी और हमारी नस्लों पे भी बनी रहे। आमीन। इंशाअल्लाह ताला मैं तो रोज़ शुक्र अदा करती हूँ अपनी सेहत के लिए, अपनी बच्चों की सेहत के लिए, अपने घर के लिए, जो अल्लाह ने दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर बहुत छोटा है, बट आई एम हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट मेरे पास घर है, सुकून से रहने की जगह है, घर में हर तरह की चीज़ें मुहैया हैं जिससे मुझे सुकून और आराम मिलता है। तो मैं अपने रब की शुक्रगुज़ार हूँ। आप भी सब रोज़ शुक्र अदा किया करिए। बरकत होती ही ऐसी चीज़ है, जो अल्लाह देता है ना, उसकी कदर करिए। अच्छा, बरकत हम कभी भी, कुछ लोग कहते हैं मेरे घर में पैसा नहीं है, मेरे घर में सेहत नहीं है, तो अल्लाह हमें बरकत क्यों नहीं भेज रहा है, हम तो नमाज़ भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, बरकत आपके घर भी अल्लाह भेजेगा और भेजता ही है अल्लाह, बस हम उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बरकत घर में नहीं आती है, इसकी वजह हम औरतें ख़ुद भी होते हैं। और औरतें तो ख़ासकर, हम ख़वातीन का क्या होता है ना कि हम लोग बरकत घर में आने से हम लोग ही रोकते हैं। वो कोई भी काम हो, छोटी मोटी गलतियाँ हो हमारी या कुछ भी हो, हमारी वजह से ही हमारे घर की बरकत चली जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप घर में बरकत के लिए सुबह उठ के नमाज़ पढ़िए। अगर आप तहज्जुद में नहीं उठने की आदत है तो आदत डालिए, और अगर आदत नहीं है तो आप फ़ज्र से शुरू करिए। फ़ज्र की नमाज़ ज़रूर पढ़िए, सुबह कुरान तिलावत ज़रूर करिए। आपके पास टाइम नहीं है तो आप सूरह यासीन पढ़ लीजिए, सूरह रहमान पढ़ लीजिए, अल्लाह का शुक्र ही अदा कर दीजिए। कुछ भी आप करिए, बट आप एक सूरह या एक पेज कुरान शरीफ ज़रूर पढ़िए, इससे आपके घर में बरकत भी आएगी। दूसरी चीज़ है कि आपको घर में चीखना नहीं है। हदीस में आता है कि जो औरतों की आवाज़ उनके घर के मर्दों से ज़्यादा तेज़ होती है, उस घर में फ़रिश्ते लानत भेजते हैं। हम क्या करते हैं, हस्बैंड लोगों ने कुछ कह दिया, गुस्सा आई तो हम उससे ज़्यादा तेज़ बोल देते हैं,
होता है बहुत से घरों में। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड करिए। अपने घर में आवाज़ को एकदम आराम से बोलिए, आहिस्ता से बोलिए, कायदे से बोलिए, लेकिन चीखना चिल्लाना बिल्कुल मत करिए। ये बरकत घर से निकालने का सबसे पहला रीज़न है। और आजकल हर घरों में बरकत क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है। आपको चुगलियाँ नहीं करनी है। बरकत घर से जाने का सबसे बड़ा रीज़न तो है चुगलियाँ। हम फ़लाँ की शिकायत, फ़लाँ से ये शिकवे, या अल्लाह इनसे शिकवे, उनसे शिकवे बस करें, ना करें शिकवे। शिकवा करना क्या है? आपको अगर कोई चीज़ समझ में आ रही है, कोई इंसान समझ में आ रहा है, तो आप उस ख़ातून के पास बैठिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ी-सी दूरी रखिए। नफ़रत नहीं करिए, बस थोड़ी-सी दूरी रख लीजिए। लेकिन बरकत अपने घर से ना वापस करिए। ये बरकत हमारे घर को, हमारे बच्चों को, हमारे शौहर को, सबको बुरी नज़र से बचाती है। हर तरह की परेशानी से बचाती है, हमें हर तरह का सुकून मुहैया कराती है। बरकत के लिए आपको कुरान पाक पढ़नी चाहिए, नमाज़ करनी चाहिए, तिलावत करनी चाहिए, तस्बीह करनी, अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, आपको सुबह के टाइम अपने घर में, चाहे वो टीवी हो या आपके घर में मोबाइल हो, कैसे भी हो, कुछ भी स्पीकर में आपको सूरे रहमान ज़रूर लगा दीजिए सुबह के वक्त। जिसके कान में सूर्य रहमान की आवाज़ जाएगी ना, इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर हमेशा बरकत बनी रहेगी और हर बीमारियों से वो हिफाजत रहेगा उसकी। तो आप नहीं पढ़ सकती, सबको जगह जगह के सबके पास नहीं सबको पढ़ा सकती हैं, तो आप सूर्य रहमान, मेरे घर में टीवी है, मैं तेज़ वैल्यूम में लगा कर उसको कर देती हूँ। और नमाज़ तो ज़रूर पढ़िए। आप नमाज़ पढ़ेंगे, आपके बच्चे आपको देखकर नमाज़ पढ़ेंगे और इससे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। बच्चों की ज़िंदगी में भी बेहतरी और सुकून आएगा। जैसे कि हम औरतें अगर नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो हमें बच्चे भी नहीं जानते, क्या कभी कभी पढ़ लेते हैं तो बच्चे उस पर तवज्जो नहीं देते। लेकिन आप डेली पढ़ते हैं, हर वक्त पढ़ते हैं, हर समय पढ़ते हैं, हर बिल्कुल नमाज के वक्त अजान का इंतज़ार करते हैं, तो बच्चे भी करते हैं। ये देखिए मेरी बेटी मेरे साथ साथ सब नमाज़ें पढ़ती है और पूछती मम्मा मैं क्या पढ़ूँ, तो अभी वो बहुत छोटी है, 5 साल की है, तो मैं इसको पहला कलमा ही कहती हूँ, ये आप पढ़ लिया को बेटा, ठीक है। और वो बड़ी खुशी खुशी इसको पढ़ती है। तो आपको देखकर ही बच्चे सीखते हैं। अच्छे काम करिए ताकि आपके घर में बरकत बनी रहे, और नमाज़ तो बिल्कुल भी मत छोड़िए। नेक्स्ट चीज़ है पर्दा। हम लोग आजकल ओपन होकर घूमना या सर को ना ढकना फ़ैशन मानते हैं, बट लेकिन मैं सच कहूँ, जितना कोशिश हो सकती है, अगर आपके घर में माहौल नहीं है तो भी आप कोशिश करिए आपका सर ढका रहे। आपको बाहर घर से निकले तो आप पर्दे से रहें, किसी गैर की नज़र आप पर ना पड़े। अगर घर की औरत अच्छे से रहती है और इन सब चीज़ों का ख्याल रखती है तो अल्लाह पाक उसके घर में हमेशा बरकत और सुकून भेजते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं अपने घर में करती हूँ। मैं चाहती हूँ आप भी करें, आप भी खुश रहें, सुकून से रहें, आपके घर में बरकत बनी रहे। तो अपने घरों में बरकत जो है उसको बरकरार रखिए, और अगर आपके घर में कोई कमी है तो इंशाअल्लाह ताला इन सब चीज़ों पर तवज्जो दीजिए, सब अच्छा होगा। मैं फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।